स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। नमस्कार, जोहार। तो झारखंड के जितने भी छात्र छात्राएं, जितने भी कैंडिडेट हैं जो झारखंड राज्य में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो, उनके लिए वीडियो काफी लाभप्रद होगा। और मैं बात करूंगा इन वैकेंसीज को लेकर, इनमें क्या अपडेट है वो मैं बताते चलूंगा। जितने भी लिखे हुए सीजीएल हो, जेपीएससी हो, झारखंड पुलिस हो, सब इंस्पेक्टर हो, एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच, इन सभी को लेके जो अभी तक अपडेट आ रहे हैं उसके बारे में आज चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले एक मन में दुविधा एज को लेके होती है एक कैंडिडेट को। जब एक कैंडिडेट तैयारी करने उतरता है तो उसको सबसे बड़ी दुविधा होती है एज को लेके। वैकेंसी की तैयारी मैंने की, सचिवालय सहायक बनना था, सपना सजोया था 2015 में। 2015 में वैकेंसी भी आती है, उस सपने को सच करने आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन ब्रेक तब लगता है जब पीटी होने के बाद मेंस का डेट भी आता है, मेंस भी होना होता है, बट कुछ दिन पहले ही वो भर्ती पूरी तरह रद्द कर दी जाती है। उसके बाद बहुत लंबे टाइम तक इंतजार करने के बाद यही वैकेंसी आती है 2019 में, और 2019 के बाद अंततः इसे 2021 में रद्द कर दी जाती है। नई सरकार रद्द। 2021 में फिर इसे दिसंबर माह में अपडेट करके निकाला जाता है, और अभी वर्तमान टाइम में ये एक ही एग्जाम है। लेकिन यहां एक बड़ी चूक हो गई, और चूक ये हुई कि इसका जो माफ कीजिएगा, जो अंतिम कट ऑफ डेट है, यानी एज का अंतिम गणना का दिन जो है वो रखा गया 1 अगस्त 2021। यानी जो व्यक्ति 2019 में फॉर्म भरा होगा, चाहे वो किसी कैटेगरी का हो, मैं एक कैटेगरी को दिखा देता हूं पहले, उससे आप लोग अपना अनुमान लगा लीजिएगा। मैं मानता हूं कि जनरल कैटेगरी का कोई बंदा या बंदी है, उसका एज हो रहा हो 34.5 या 34 साल 2019 में, और वो अब फॉर्म यहां पे 2019 में भरा था लेकिन अब नहीं भर पाएगा, ऐसा अभी तक चला आ रहा था। लेकिन मैं आपको अपडेट कर देना चाहता हूं, अभी तक इसमें चेंजिंग नहीं हुआ है, लेकिन चेंजिंग 100% हो जाएगी। ये याद रखिएगा, 100% होगी ही होगी, क्योंकि मैं बता देता हूं कैसे होगी, किस आधार पे होगी, मैं वो आधार भी बताऊंगा, थोड़ा सा धीरज रखिए। सबसे पहली बात तो यह कि 2019 में जिन्होंने फॉर्म भरा, अथक परिश्रम भी कर रहे थे, बीच में कोविड आया और बीच में नई सरकार भी आई, ये वैकेंसी रद्द करके नए सिरे से निकाला जाता है। पोस्ट इसमें 956 या 965 ऐसे ही कुछ है, तो मैं 900 प्लस कर देता हूं फिलहाल, ठीक है। अभी इसमें सीट बढ़ भी सकती है, बढ़ने की संभावनाएं हैं, अभी तक संभावना रखिए। अब आते हैं एज को लेके। जिनका भी ओवर एज इस डेट को हो रहा हो, निश्चिंत रहिए। जिन्होंने फॉर्म 2019 वाले में भरा है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको मिलेगा मौका। क्यों मिलेगा, दिखा देता हूं। रंजित गुप्ता पटेल, झारखंड स्टेट्स, ये आपका कोर्ट में मामला गया था। मामला यही था इसी प्रकार का। तो डीएन पटेल जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था, यह दिया था कि भाई जो पहले फॉर्म भर चुका है, यानी मैं बात करता हूं 2015 में जो फॉर्म भरे उनको 19 में मौका मिला, 2019 में जिनको मौका मिला 21 में भी मिलेगा। मेरे कहने का मतलब कि जैसे सीजीएल बहाली में जो 2019 में फॉर्म भरे हैं, 21 में उनको मिलेगा, क्योंकि ऐसा चीफ जस्टिस ने कह दिया है पहले ही कि यदि कोई बच्चा या बच्ची जो भी है स्टूडेंट, अगर वो फॉर्म एक ही वैकेंसी है, अगर सरकार किन्हीं कारणवश उसको रद्द करती है, सरकार किन्हीं कारणवश रद्द करती है, कैंडिडेट की गलती से नहीं, सरकार किसी कारणवश रद्द करती है उस पूरे वैकेंसी प्रक्रिया को, और वही वैकेंसी फिर से निकाली जाती है, तो पहले जो फॉर्म भरे थे उनको वो मौका मिलेगा। चाहे वो एज का हो, पैसे का हो, या जिस भी चीज का हो, उनको मौका मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको मौका मिलेगा। पहली बात तो इनकी बात। अब देखिए, ये अलग बात है कि इनकी भी बात सरकार ना माने, तो वो अलग बात है। दूसरा मैं एक मुद्दा बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यानपूर्वक समझिएगा। एग्जाम आपको लेगा कौन? जेएसएससी, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। उन्होंने भी लेटर के माध्यम से कार्मिक विभाग को भेज रखा है कि महोदय, महाशय, आपसे सादर अनुरोध है कि जो आपने ये एज रखा है 1/8/2021, कट ऑफ डेट रखा है, यानी इस डेट को कैंडिडेट का जो उम्र है वो अधिकतम इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल, इससे कई अभ्यर्थी वंचित हो जाएंगे। तो महोदय, कृपया करके आप कट ऑफ डेट को कम करने का प्रयास कीजिए, कम करने का सादर अनुरोध है आपसे, कम कीजिए। आयोग की बात भी सुनेंगे और ये बात भी संज्ञान में होगी ही होगी, तो कट ऑफ डेट जरूर चेंज होगा, ये याद रखिएगा। बाय द वे, आप फिर भी पूछेंगे कि नहीं होगा, तो फिर से कोर्ट केस जाएगा, मामला लटक जाएगा। ये एकदम 100% आप दिमाग में
रखिएगा। तो जिनका भी ओवर एज हो रहा था, इस वीडियो के बाद बिल्कुल सब भूल जाइए, तैयारी में लग जाइएगा, सीजीएल की तैयारी प्रॉपर करते रहिएगा, आपको मौका जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक, अब सीट है 900 प्लस, 956 के आसपास ऐसा ही कुछ है ना। तो सीट बढ़ने की संभावनाएं भी हैं। वैकेंसी में साफ साफ किसी भी वैकेंसी में लिखी रहती है, सीटों को घटाने या बढ़ाने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहता है। हालांकि घटता तो बहुत रेयर केस में है, हालांकि बहुत रेयर केस में है, बढ़ने की संभावना है। तो सीट हो सकता है यहां बढ़ा दी जाए आने वाले टाइम में। एज को लेके कंफर्म रहिएगा। अभी वर्तमान टाइम में कोविड बिल्कुल अपना पांव पसार रहा है और इसी पांव पसारने में बात करूंगा जेपीएससी को लेके। जेपीएससी का मेंस महोदय कब होना था? 28, 29, 30 जनवरी, ये 3 डेट रखे गए थे 6 पेपरों के लिए। ठीक है, 28, 29, 30, यहां मैं लिख देता हूं जनवरी। ठीक है, कोविड जिस प्रकार से अपने पांव पर सार रहा है और जिस प्रकार से यहां लॉकडाउन हो रहे हैं, अगर यही तेजी, यही दिन दुना रात चौगनी प्रगति करते रहे, जैसे अमेरिका में एक दिन में 10 लाख केस आए ये कोविड के, एक दिन में 10 लाख केस, 1 लाख लोग हॉस्पिटल में भर्ती। अगर कहीं मामला यहां बिगड़ा, अभी जनवरी स्टार्ट हुआ है, यहां तक आते आते मामला बिगड़ा, तो इनका मेंस एग्जाम भी स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन मैं जेपीएससी जो भी कैंडिडेट है उनसे एक ही चीज बोलूंगा, आप 28, 29, 30 को डेट में ध्यान में रख के ही मेहनत करिए, लगातार आगे बढ़िए। ये नहीं कि स्थगित होगा नहीं होगा देखा जाएगा, लेकिन आपका यही टारगेट है कि इतने तक आप तैयार हो जाएं। बात करूं मैं झारखंड पुलिस की, वैकेंसी आने के पहले ये सरकार ने बोला था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि पहले फिजिकल लेंगे, हम दौड़ाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अभी कोविड के जब ऐसा चक्र चलने लगा, तो ये वैकेंसी अभी के टाइम में हो सकता है कि ना निकले। उम्मीद यहां पे कम है। मैं ऐसा कतई नहीं बोल रहा हूं कि नहीं ही निकलेगा, लेकिन उम्मीद कतई कम है। एसआई की बात करूं सब इंस्पेक्टर की, यहां 2 तरह के एसआई, एक तो आपका दरोगा, जिसे सिंपल आप दरोगा समझते हैं, सिंपल है ना, जो कि आपका जिसको बोलते हैं जीडी, जनरल ड्यूटी, सामान्य है ये। और एक होता है स्पेशल ब्रांच वाला, है ना, एक्साइज सब इंस्पेक्टर। तो इसकी भी बहाली जब आएगी, हालांकि शायद मैंने कहीं देखा है गजट वगैरह में कि इसका उम्र 40 साल कर दिया गया है, 35 से बढ़ा के 40 साल, ऐसा कुछ है। तो जो भी, अब देखिए झारखंड पुलिस का डेट क्या रहेगा, कट ऑफ डेट यानी एज क्या रहेगा, अभी तक कहीं कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन मैं बता देता हूं कि अगर अभी वर्तमान टाइम के बाद, जैसे कोविड वगैरह थोड़ा थम जाए, उसके बाद जब आएगा नोटिफिकेशन, तो एज मुझे लगता है कि 35 या 40 किया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। बाद में जैसे ही कोई अपडेट होगा मैं आपको बताते चलूंगा, और आप बिल्कुल जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं करते रहिएगा। बात करूं मैं उसी के संदर्भ में एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच, जिन्होंने भी फॉर्म 2018 वाला भरा है, 18-19 वाला जो भी है भरा है, जो एग्जाम दे चुके या नहीं भी दिए, फॉर्म केवल भर दिए थे, और जिनका एडमिट कार्ड आ चुका था, रिजेक्ट वाले नहीं, आ चुका था, वो फॉर्म लगभग सारे भरेंगे। जब भी ये वैकेंसी आएगा उनको भी मौका मिलेगा, क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस ने साफ साफ कहा है कि अगर कोई वैकेंसी निकालते हैं, अगर वो रद्द होता है या किसी कारणवश कैंसिल होता है और फिर वही वैकेंसी आप निकालते हैं दोबारा, तो उसमें उस कैंडिडेट को एज की छूट, यानी वो जो एज हो कोई दिक्कत नहीं, वो पुराना वाला रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आईडी वगैरह डालेगा, उसको उसमें मौका मिलेगा। तो ये तमाम अपडेट्स थी, है ना। बाकी जैसे ही मुझे कुछ अपडेट मिलेगा मैं आपको बताते रहूंगा, लेकिन कंफर्म कर दे रहा हूं कि सीजीएल में जिनका भी एज वाला ये मुद्दा है बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। लेकिन हां, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाते रहिए, ताकि सारे लोगों का जब एक बार मैसेज जाता है तो सरकार भी थोड़ा सोचती है कि हां भाई इतने बच्चे वंचित रह जाएंगे, तो हमें एज कम करना चाहिए। हो सकता है इनका कट ऑफ डेट जो हो 2015 हो जाए, है ना, या 2010, इसका संभावना तो थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन 2015 होने की संभावनाएं बिल्कुल ही है। खैर, अब जो भी होगा देखा जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 2015 ही होगा, संभावनाएं जो कि पिछली वैकेंसी में थी। तो आप सभी बिल्कुल, मैं एक बात हमेशा हर स्टूडेंट से बोलूंगा, जिस भी एग्जाम की तैयारी में आप लगे हो, चाहे वो सीजीएल हो, जेपीएससी हो, पुलिस हो, एसआई हो, स्पेशल ब्रांच हो या शिक्षक की वैकेंसी हो, बिल्कुल अपने तैयारी को धारदार बनाते रहिए। जिस दिन वैकेंसी आएगी उस दिन आपको टाइम नहीं मिलेगा। एक और चीज है फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर यानी वनपाल। तो फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर की बहाली भी आने की हुई है, लेकिन अभी कोई इसके बारे में अपडेशन नहीं है कि कब आएगी नहीं आएगी। विभागों से इनका जो लिस्ट है, यानी जो वैकेंट
जो पद हैं, वैकेंट जो पद हैं, उनको कब का भेजा जा चुका है ना। बीच में भी अपडेट किया गया था, इतने इतने पद रिक्त हैं। तो देखिए जब आता है आएगा, और इसमें तो उम्र आपका 35 साल पहले से रहता ही रहता है, तो बिल्कुल तैयारी करिएगा। फॉरेस्ट गार्ड में जनरल कैटेगरी का उम्र 35 साल रहता है, बिल्कुल आप तैयारी करते रहिए। हो सकता है इसका भी एज 35 ही रखा जाए। तो अभी एज के बारे में मुझे इनका क्लियर पता नहीं है, इन दोनों का कि क्या किया जाएगा। जैसे ही कोई अपडेट ऑथेंटिक मिलेगा मैं आप तक जानकारी जरूर पहुंचा दूंगा। बाकी आप अपनी तैयारी में बिल्कुल लगे रहिए, और मैं एक ही चीज बोलूंगा कि इस कोरोना को इस बार मात देनी है। घर में बिल्कुल सुरक्षित रहिए, अगर बाहर जाते हैं तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का लगातार प्रयोग कीजिए। सैनिटाइजर एक ऐसा चीज है जो मतलब कोरोना छूने नहीं देगा, आपको कोरोना को छूने नहीं देगा, ठीक है ना। और बिल्कुल सुरक्षित और संयमित रहिए, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए, और अंत में आप सभी को जय हिंद।